बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम जवानों और जवानियों। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ को जो है वो काफ़ी हद तक कर लिया था, लेकिन उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या आई शुड से इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं, और कैपेसिटर में हम ये लफ्ज़ जो है ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, तो वो इंशाल्लाह से इट विल बी इन नेक्स्ट लेक्चर। इन दिस शॉर्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका थोड़ा बहुत जिक्र हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर गए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिसमेंटल इट एंड आल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो लेट अस गेट स्ट्रेट इनटू इट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अच्छा जी, सो जवानों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? नाउ हम पहले लेक्चर्स में कवर कर गए हैं कि अगर कोई बॉडी हो और उसके ऊपर आप चार्ज की प्रॉपर्टी जो है वो ले आओ, तो चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से उसके अराउंड एक रीजन बन जाता है कि जिस रीजन में ये चार्ज्ड बॉडी किसी भी दूसरे बॉडी को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब ये रीजन जो है ये एक तरह से इसका घर बन जाता है, जहां पर ये अपनी इजारादारी कायम कर सकता है या करना चाहता है। ठीक है जवानों? अच्छा, अब यहां पर हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं कि व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली अ नेम ऑफ द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, वेयर इट कैन एक्सर्ट, आई शुड राइट कैन, where it can exert some force on other body is called electric field। ठीक है जी, जिस तरह हमने कहा था कि हमने इसको सोर्स चार्ज लिया हुआ था, बिकॉज चूंकि हम इस चार्ज की वजह से जो फील्ड बना है उसको स्टडी कर रहे हैं, सो लेट मी कॉल इट सोर्स चार्ज, जिसे मैं क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। और फिर मैंने टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यू और नॉट का हुआ था, और फिर टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, राइट? आई डोंट नीड टू गो थ्रू दैट। सही है। सो हमने ये कहा कि अगर हम टेस्ट चार्ज को यहां पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेट अस से यहां पर, राइट, तो यहां पर इंट्रोड्यूस करने से मतलब ये होगा कि इसके ऊपर एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, राइट? सो इसका मतलब ये है कि द चार्ज हैज एंटर्ड इनटू द रीजन, सही जी, जो कि इसका फील्ड कहलाता है, जो कि इस सोर्स चार्ज का फील्ड कहलाता है। अच्छा जी, अब जो मेन कॉन्सेप्ट है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करना चाहते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? लेट मी फर्स्ट वाइप दिस थिंग ऑफ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। लेट मी फर्स्ट डिफाइन इट एंड देन वी विल बी able to understand electric field intensity. So let me first define it ताकि डेफिनेशन आपके सामने हो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, force experienced per unit positive test charge। अच्छा, अब बुलेट्स की शक्ल में इसकी कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर ई विद एन एरोहेड। एंड एरोहेड का क्या मतलब हुआ कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जितना फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है
राइट जब आप उसको किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर रख दो किसी भी पॉइंट पर। इट्स SI यूनिट इज दैट इज न्यूटन पर कूलम, राइट। ऊपर फोर्स है, नीचे आपके पास चार्ज है, फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट कूलम। एंड एक चीज जो कि दिमाग में रहनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हर एक पॉइंट पर इसका अपना एक खास डायरेक्शन होता है। सो ये मैंने डेफिनेशन कर दी इसकी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखें अब इसको समझते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज को इंट्रोड्यूस करवा दिया है इन अ रीजन जहां पर फील्ड एग्जिस्ट करता है इस सोर्स चार्ज का, ठीक है। लेट मी कॉल दिस पॉइंट ए, इसको मैं पॉइंट ए कह देता हूं, दिस वन, राइट। अब मैं इसी फील्ड के अंदर एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, लेट मी कॉल दिस पॉइंट बी, ठीक हुआ जवानों। और मैं इसी टेस्ट चार्ज को, याद रखिएगा मैं यही टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूं, मैं इसी टेस्ट चार्ज को अब इमेजिन करना चाहता हूं इस पॉइंट बी के ऊपर। सो लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। आई होप इट्स क्लियर जी, ठीक है, राइट। अब अगर आप लोगों से मैं ये सवाल पूछ लूं जवानों कि यहां पर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये टेस्ट चार्ज या यहां पर ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, राइट। सो व्हाट विल बी योर आंसर? दोनों, आप अगर मैं सिंपल क्वेश्चन कर लूं कि क्या दोनों ही जगह पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्सिव फोर्स, तो आपका जवाब होगा यस। लेकिन अब सवाल यह है कि वेदर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज over here will be greater or whether the force experienced by the same test charge over here will be greater. So what is going in your mind? Okay, so let us answer this question. Now यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्यों डिफाइन करना पड़ा? इंटेंसिटी मींस शिद्दत। वो इसलिए बिकॉज वो रीजन कि जिसमें सोर्स चार्ज का फील्ड फैला हुआ है, उस रीजन के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर फील्ड की शिद्दत सेम हो भी सकती है और फील्ड की शिद्दत सेम नहीं भी हो सकती। अच्छा, अब पहले वो वाला सिचुएशन डिस्कस करते हैं जहां पर फील्ड की शिद्दत सेम नहीं होती। जहां पर फील्ड की शिद्दत सेम होती है उसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल मैं उस चीज में इंटरेस्टेड हूं जहां पर फील्ड की शिद्दत सेम नहीं होती, हालांकि एक ही चार्ज का फील्ड है, इस चार्ज का फील्ड, राइट। अच्छा, अब कैसे जी करेंगे जी? यहां पर हम अब सिंपल बात भी कर सकते हैं और मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। सो अब यहां पर एक चीज हम समझ लेंगे, देखते हैं। यहां पर चूंकि अगर मैं सादा अल्फाज में कहूं कि ये टेस्ट चार्ज जो है ये इस सोर्स चार्ज के मुकाबले में, इस पॉइंट के मुकाबले में क्या है, ज्यादा दूर है। तो जब यहां से ज्यादा दूर, राइट, तो आप देखोगे कि यहां पर फोर्स की शिद्दत भी कम होगी, ठीक है जी। यहां पर आपके पास करीब है तो फोर्स की शिद्दत जो है वो ज्यादा है। कैसे? अब मैं इसको मिटाने लगा हूं जवानों, एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट जो कि अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। सो जवानों ये लिख लो, शाबाश। ओके, अब देखते जाएं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव लिखने की तो जरूरत ही नहीं है बिकॉज टेस्ट चार्ज को तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। एंड याद रखिएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी हर एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन है, सो वी कंसीडर इट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए मैंने ई के ऊपर एरोहेड ड्रॉ किया है, ठीक है जी। अच्छा, और न्यूटन पर कूलम इज इट्स SI यूनिट। अच्छा, अब देखें जितना ज्यादा फोर्स ये टेस्ट चार्ज महसूस करेगा तो इसका मतलब है कि सोर्स चार्ज की फील्ड की शिद्दत मजबूत है या ज्यादा है उस पॉइंट के ऊपर। सो डेफिनेशन के अंदर जो चार्ज यूज होता है वो टेस्ट चार्ज की ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो है। सो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना। अब बात स्टूडेंट कह देते हैं कि सर फील्ड तो हम इसका मालूम कर रहे हैं और डेफिनेशन के अंदर चार्ज की वैल्यू हम टेस्ट चार्ज की पुट कर रहे हैं, राइट। लेकिन वो ये लोग, आप जो टेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो ये भूल जाते हैं जवानों, राइट, कि
फोर्स तो बहरहाल इस टेस्ट चार्ज ने एक्सपीरियंस करना है ना। सो इस टेस्ट चार्ज ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस करना है उतना ही आप देखोगे कि फील्ड की शिद्दत इसकी ज्यादा होगी। अच्छा, अब मैं यहां पर स्पेसिफिकली एक केस डिस्कस करना चाहता हूं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, जिसके बारे में हम कूलम लॉ के अंदर काफी हद तक पढ़ चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज या ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ओके, ठीक हुआ जवानों। नाउ फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन वी नो, जो अभी हमने डिफाइन किया, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एक्चुअली फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब चूंकि हम पॉइंट चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, सो पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करने का मतलब यह है कि ये जो चार्ज्ड बॉडी है उसको आपने कंसिडर करना है एट अ सिंगल मैथमेटिकल पॉइंट। ठीक है जी, मैं यहां पर ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी अ पॉइंट चार्ज। ठीक है जी, एंड द सेम गोज फॉर अ टेस्ट चार्ज एज वेल। ठीक हुआ जवानों। फिलहाल के लिए मैं इसको मिटा देता हूं, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको फिर से रीड्रॉ कर लूंगा। ठीक है जवानों। अच्छा, पहले मैं इसकी मैथमेटिक्स कर लेता हूं। जो अभी मैंने कहा, जो कि यहां पर जो चार्ज पड़ा होगा उसके ऊपर ज्यादा फील्ड की शिद्दत होगी, सॉरी कम फील्ड की शिद्दत होगी, सॉरी फॉर दैट, और जो करीब चार्ज पड़ा होगा उसके ऊपर फील्ड की शिद्दत ज्यादा होगी। सो वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब यहां पर पॉइंट चार्जेस के लिए वी नो फ्रॉम कूलम्स लॉ दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज ओवर हेयर, राइट, दैट इज क्यू नॉट, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा रिपल्सिव फोर्स, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इट विल बी के, राइट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह से, उधर भी बार बार कहा था, Q into Q naught divided by R का square, and R is actually this फासला between the discharge and discharge। ठीक है जी, और याद रखिएगा पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड जाता है इन ऑल द थ्री डायमेंशंस। ठीक हुआ। अच्छा, तो इसको आप इधर फीड करो, बिकॉज फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा इसकी तरह, इसके ऊपर, या इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस करना है सोर्स चार्ज की तरफ से, वो फोर्स जो है वो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ होगा, बिकॉज हमने दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कंसिडर किया हुआ है। सो फीड करो इसको यहां पर, तो आपके पास सिचुएशन कैसे बन जाएगी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू नॉट नीचे अपनी जगह पर है, ऊपर आ जाएगा के क्यू इनटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर जी। ओके, सो अब आपके पास सिचुएशन क्या आ जाएगी कि थोड़ा सा सही मैथमेटिक्स के थ्रू ले जाता हूं, बिकॉज मेरी तरह कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स में बड़े वीक होते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स भी उन्हें समझ नहीं आती। ठीक है जी, सो 1 डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, सही जी। यहां पर आपके पास, आपको पता है कि इट इज एक्चुअली क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 1, तो ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा। ठीक हुआ जवानों, राइट। अच्छा, अब जवानों और जवानियों, किस्सा ये है कि दा और दा योबल सर उखाड़ो, इन दोनों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया है। ठीक है जी, और इनके ऊपर हम मुकदमा भी दायर नहीं कर सकते उस तरह से, लेकिन चले जी, फिर भी E इज इक्वल टू के, सिर्फ सोर्स चार्ज की वैल्यू रह गई इंटू आर स्क्वायर। ठीक हुआ जवाब। So this is the equation of the electric field intensity of a point charge। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस करने लगे हैं किस चीज को, यहां पर हम डिस्कस करने लगे हैं इस इक्वेशन को। सो लेट मी वाइप दिस ऑफ, ताकि आपको मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन कर दूं। ओके, सो अब आते हैं जवानों और जवानियों इस इक्वेशन के ऊपर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो अब समझते हैं इस इक्वेशन को। E इज इक्वल टू
के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity for a point charge at any point inside the region or inside the field of this charge is given by this. अब यहां से एक बात बड़ी क्लियर है, नंबर वन, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शिद्दत है वो इस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पर, लेट मी कॉल इट दिस पॉइंट, राइट, जिसे हमने ए कहा हुआ था, तो किसी भी पॉइंट पर वो डिपेंड करता है नंबर वन कि सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, बिकॉज सोर्स चार्ज का फील्ड है ना, राइट, जिसको अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूंगा फील्ड लाइंस के थ्रू। और दूसरा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, द वैल्यू ऑफ द के, बिकॉज हमने कूलम्स लॉ के लेक्चर में ये बात एस्टेब्लिश की थी, समझी तो नहीं थी डिटेल से, लेकिन एस्टेब्लिश की थी कि के की जो वैल्यू है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है कि ये जो जगह है ना, ये आपने यहां पर कौन सा मीडियम फिल किया है, और वो मीडियम वाला लेक्चर जो है वो नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है जी। सो ये तो आप इसके ऊपर फिलहाल अपना दिमाग खराब ना करो, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, राइट। तो कूलम्स लॉ वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और यहां पर ये भी क्लियर हो जाएगा, तो ये तो आपको क्लियर हुआ। जो तीसरा पॉइंट है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the fasla between the 2 points where the source charge has been placed and where the test charge has been placed, और simple 2 charges के दरमियान जो फासले है उसका स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ जवान ये पूछते हैं कि सर ये स्क्वायर क्यों आ रहा है, मतलब इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो ये चीज हम विजुअलाइजेशन जो है ये अभी हम थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। अच्छा ओके जवानों, सो आई एम गेटिंग इनटू द पॉइंट कि यहां पर अगर एक टेस्ट चार्ज को मैं इमेजिन कर लूं और फिर उसी टेस्ट चार्ज को मैं इस पॉइंट बी पर इमेजिन कर लूं, राइट, सो टेस्ट चार्ज की वैल्यू तो वही है, राइट। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन के थ्रू आऊं, सो E इज एक्चुअली इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट। सो यहां पर जो टेस्ट चार्ज है यहां पर भी वही टेस्ट चार्ज है। सो जब आप टेस्ट चार्ज की वैल्यू को कांस्टेंट रख देते हो, सो दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो फील्ड की शिद्दत है EB एंड EA, वो अब डिपेंड करेगा कि ये टेस्ट चार्ज जो है ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो आप देखोगे कि यहां पर ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट, देखिए मैंने एरो ज्यादा बड़ा बनाया हुआ है, राइट, और यहां पर थोड़ा सा कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? वो इसलिए बिकॉज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? बिकॉज बी का जो फासला है आर बी, लेट मी कॉल इट आर बी एंड लेट मी कॉल इट आर ए, बी पॉइंट का जो फासला है यहां से वो कम है, और जब आप फासले को कम रखते हो सो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज्यादा होती है। सो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ कि बी पॉइंट के ऊपर फोर्स भी ज्यादा लग रहा है, बिकॉज टेस्ट चार्ज को तो आपने कांस्टेंट रख दिया ना, ये दोनों सेम टेस्ट चार्जेस हैं। ठीक है जी, ये वही टेस्ट चार्ज है, इसको आप सिर्फ यहां से लेकर यहां तक लेकर आ गए हो। So E is directly proportional to the force that the test charge is going to be experiencing, or I should say that the force that the source charge is going to be applying. ठीक है जी। So ये बात मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करवानी थी। अब स्क्वायर ही क्यों है, राइट, इसके ऊपर हम अब विजुअलाइजेशन की कोशिश करेंगे, समझेंगे, देखते हैं क्या होता है। एंड बाय द वे बच्चे, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ एनिमेशंस की लिंक देने लगा हूं, सो काइंडली जो भी वीडियो लेक्चर आप देखो तो उसका डिस्क्रिप्शन एट द एंड जरूर चेक कर लिया करो। ठीक है जवानों। अच्छा जी, सो अब चीजों को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है जी, पहले तो समराइज कर देते हैं कि सिंपल, there is a region around a charged body where a charged body can apply some force, right? लेकिन that force can be different at different points in the region. यहां पर फोर्स की शिद्दत ज्यादा बिकॉज फासला कम, यहां पर फोर्स की शिद्दत और कम बिकॉज फासला ज्यादा होता जा रहा है। तो जितना आप रेडियली बढ़ते जा रहे हो तो फासला ज्यादा दो चार्जेस के दरमियान और फोर्स की शिद्दत में कम, फोर्स की शिद्दती में कम। क्यों? बिकॉज इंटेंसिटी में कमी आ रही है, राइट। अच्छा जी,
अब विजुअलाइजेशंस की तरफ जाते हैं. सो लेट मी फर्स्ट वाइप दिस ऑफ. ठीक है जी, राइट. अच्छा, अब हम मुख्तलिफ सिचुएशंस करेंगे जो कि आपके लिए बड़ी मददगार साबित होंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर. सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. सही जी. सो फॉर अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लेट मी फर्स्ट वाइप दिस ऑफ. कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शंस मैंने आपको शो करवाने हैं. फॉर अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. ठीक हुआ जवानों और जवानियों. अच्छा जी, अब कैसे करेंगे जी, देखते जाए. सिंपल, आप एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लो पॉजिटिव. ठीक है जी, मतलब आपने उसको एक पॉइंट पे एकोमोडेट करवाया है. सो दिमाग में रखिएगा कि टेस्ट चार्ज हमेशा क्या है, हम टेस्ट चार्ज को क्या ले रहे हैं. यहां पर मैं लिख देता हूं टेस्ट चार्ज, बल्कि यहां पर लिख देता हूं कि टेस्ट चार्ज, दिमाग में रखिएगा कि टेस्ट चार्ज मतलब जिस चार्ज की मदद से हम टेस्ट करने वाले हैं फील्ड को, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है. अदरवाइज तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो. ठीक है जी, और आखिर मैं नेगेटिव के लिए भी बता दूंगा. ठीक है जी. सो हमें पता है कि द पॉजिटिवली चार्ज्ड जो उसका जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा. सो इट विल बी लाइक दिस. राइट, दिस विल बी द फील्ड ऑफ द पॉजिटिवली सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जो कि क्या होगा, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड, एंड E is inversely related to the फासले का स्क्वायर. जितना आप इससे दूर जाते चले जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस तरह इस फासले के साथ रिलेट करती है. ठीक हुआ जी. फॉर एग्जांपल, अगर आप इनिशियली एक पॉइंट पर हो, राइट, और अगर आप उससे 4 गुना दूर चले जाते हो, राइट, ठीक है जी, तो यहां पर आपके पास, या सिंपल मैं सिंपल कर देता हूं कि अगर आप कहो कि इस पॉइंट पर हो और फिर आप इससे इस पॉइंट तक, दुगने पॉइंट तक चले जाते हो, लेटर से ये 1 मीटर है, और फिर आप 2 मीटर तक आ जाते हो लेटर से. सो आप देखोगे कि यहां पर फील्ड की शिद्दत जो है वो 4 गुना कम हो जाएगी. बिकॉज जब आप इधर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत 4 गुना कम हो गई. ठीक है जी. अब इस क्यों कम हो गई, वो इंशाल्लाह से मैं आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूंगा. अब मैं इसी तरह एक चीज करने लगा हूं, बट फॉर अ सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज. राइट, और दिमाग में रखना कि टेस्ट चार्ज अभी भी आपने पॉजिटिव कंसिडर करना है. सो दिस विल बी अ, बल्कि मैं इस पूरी को ही मिटा देता हूं ताकि आपको विजुअलाइज करने में आसानी हो. ठीक है. सो यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर लेता हूं, और दिमाग में रखना कि पॉइंट चार्ज है, अच्छा, मतलब एक सिंगल मैथमेटिकल पॉइंट पे आपने वो किया. तो अगर टेस्ट चार्ज को मैंने पॉजिटिव लेना है, दिस इज अ सोर्स चार्ज जिसकी फील्ड को मैं स्टडी कर रहा हूं. ठीक है. सो टेस्ट चार्ज जब पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव ने तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट ही करना है. सो उसी तरह का फील्ड होगा, लेकिन बस सिर्फ फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, वो उल्टी हो जाएगी. सो नाउ द फील्ड इज अगेन रेडियल. याद रखिएगा, बिकॉज पॉइंट चार्ज तो है ना. द फील्ड इज अगेन रेडियल, बट रेडियली इनवर्ड, बिकॉज ये टेस्ट चार्ज को अपने करीब लेकर आएगा. क्यों? बिकॉज टेस्ट चार्ज को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूं. ठीक है जी. अच्छा जी, अब ये आपके पास आ गया सिचुएशन. अच्छा, अब मैं एक और सिचुएशन करने लगा हूं, और वो है टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस. ठीक है. नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस.
ठीक है। अब आप क्या कर लो कि दिमाग में रखना कि आपने पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करना है, लेकिन दो जो पॉइंट चार्जेस होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी होंगे और अपोजिट इन नेचर भी होने चाहिए। सो अब आपके पास देखते जाएं, हमारे पास ये है एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक हुआ जवानों, राइट? लेट मी सी, क्या आपको नजर आ रहा है? ठीक है जी। अब हमें पता है कि द फील्ड इज गोइंग टू बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस, right? And we have another charge जो कि अपोजिट इन नेचर है, राइट? नेगेटिव, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर Q1 है तो यहां पर भी वही Q1 की ही मैग्नीट्यूड का चार्ज है, बट अपोजिट इन नेचर है। सो अपोजिट नेचर मींस कि द फील्ड लाइंस, ओके सॉरी, थोड़ा सा साइड पे मैंने कर दिया है, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर कर देता हूं, ठीक है? सो नाउ इट्स गुड। सॉरी, हाँ, नाउ इट्स बेटर। ठीक हुआ? ओके। सो अब सिचुएशन कैसी है कि अब अगर मैं क्या करूं कि मैं अगर इन दो चार्जेस को करीब लेकर आऊं ताकि इनकी जो फील्ड लाइंस है वो क्या कर जाए, वो ओवरलैप कर जाए, ताकि ये दोनों एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाए। ठीक है जी, लेट मी कॉल इट दिस Q1, दिस इज Q2, और Q1 इज एक्चुअली इक्वल टू, यहां पर मैं लिख देता हूं इन मैग्नीट्यूड, इक्वल टू Q2। और दिमाग में रखना कि अभी भी हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहे हैं। सो जब हम इनको करीब लेकर आएंगे तो इनके जो फील्ड लाइंस ना, देखिए ये क्या कर जाते हैं, ये ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है जी, बिकॉज ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? देखिए, ओवरलैपिंग का मतलब यह है कि इन दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत और दोस्ती है। मतलब यह है कि फील्ड यहां पर जो है क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। देखते जाए जरा कि मैं इसको करीब लेकर जा रहा हूं। सो आपको कुछ ये चीज मिलने वाली है, पॉजिटिव। ठीक है जी, राइट? इसको मैं थोड़ा सा यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। पॉजिटिव, देन दिस इज नेगेटिव। सो देखें जरा इस वाले लाइन को देखें। सो यहां पर आपके पास ये वाला लाइन इसके साथ जब ओवरलैप करेगा, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट? मतलब करीब आ गए ना। तो आपके पास फील्ड लाइंस आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये देखें, पॉजिटिव से क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं, राइट? सॉरी, इसको क्लियर बना देता हूं, राइट? और नेगेटिव पे क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रहे हैं, राइट? सो द फील्ड इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, कि दरमियान में एक ओवरलैपिंग लाइंस बन जाएंगी। इसका मतलब है कि अगर आपने यहां पर कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, सो द टेस्ट चार्ज is going to be repelled by the positive and attracted by the negative. So test charge एक straight line motion करेगा like this। अगर यहां पर आपने रखा तो it is going to be like this। ठीक है जी। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि यहां पर एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि कन्वेंशनली हम क्या करते हैं, चूंकि हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लेते हैं, सो हम क्या करते हैं कि फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हम कन्वेंशनली लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सही जी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्शन is always from positive to negative। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं सेम चीज करने लगा हूं टू इक्वल बट लाइक पॉइंट चार्जेस या सेम पॉइंट चार्जेस, राइट? अच्छा जी, अभी भी मैग्नीट्यूड सेम ही है, बट सिर्फ अब आपके पास सिचुएशन क्या हो गई है कि ये वाला जो नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो गया है। ठीक है जी, या फिर ये वाला नेगेटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव हो गया है। ठीक है जी। सो यहां पर अब मैं सिचुएशन कुछ ऐसे कर देता हूं जल्दी जल्दी से, सॉरी फॉर दैट। इसको मैं कर देता हूं पॉजिटिव एंड द फील्ड लाइंस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, 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 दिस। ठीक है जी, इमर्ज करेंगी ना, पॉजिटिव है।
राइट। अच्छा, अब देखें कि लाइक चार्जेस रिपेल कैसे नजर आते हैं। सो आप देखोगे कि यहां पर तो फील्ड लाइंस ने एक दूसरे के साथ ऐसे गले मिला लिया ना, लाइक दिस, देखें, राइट, ऐसे मिल गए हैं। वहां पर फील्ड लाइन जो होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से इस तरह मुंह मोड़ लेंगे। और मुंह मोड़ने का क्या मतलब है कि नफरत का इजहार हो रहा है। ठीक हुआ जवानों। सो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको करीब जब लेकर आऊंगा, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में जब आएंगे, सो द सिचुएशन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, कि दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि इन्होंने एक दूसरे से क्या होगा, इस तरह मुंह मोड़ा होगा। कहां पर, जहां पर उनके फील्ड लाइंस आप एक दूसरे के सामने आते हैं। देखिए, मुंह मोड़ लिया है यहां पर, राइट। ठीक है जी। सो ये नफरत का इजहार है। ठीक हुआ जवानों। अच्छा जी, अब यहां पर आप नेगेटिव नेगेटिव कर दो। सो जब आप नेगेटिव नेगेटिव करते हो, ऑटोमेटिकली अगेन लाइक चार्जेस हैं। सो जब नेगेटिव नेगेटिव होगा, बस सिर्फ आपने क्या करना है कि ये जो लाइंस है ना, ये, इसको आपने इसकी डायरेक्शन को उल्टा शो करना है। ठीक है जी। सो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। सॉरी, इसको मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक हुआ जी। तो यहां पर आपके पास सिचुएशन क्या हो जाएगी, इसके लिए सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसी हो जाएगी कि यही चीज होगी, लेकिन वो फील्ड लाइंस ने अगेन एक दूसरे से क्या होगा, मुंह मोड़ लिया होगा, जहां पर वो एक दूसरे के सामने आएंगे। देखें, सो ये मुंह मोड़ने का क्या मतलब है कि ये एक दूसरे से नफरत का इजहार कर रहे हैं। ठीक हुआ जी। अच्छा जी।